हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि अरेज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मिनिमम 5 प्रॉब्लम से सॉल्व करूंगा। ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स अभी सीखना बाकी है। तो ये बहुत बड़ा ट्यूटोरियल हो सकता है। यानी मैक्सिमम 150 टू 180 या फिर 200 तक ये वीडियोस जाएंगे। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिस तरह से रहेंगे उस तरह से वीडियोस भी और बढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। मे बी आपको आ, और ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे। मे बी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सो ये सब कुछ रहेगा आप पर डिपेंडेंट। यहाँ पर मेरा कुछ लेना देना नहीं। बट बाय द वे, वो पार्ट छोड़ने के बाद आगे बढ़ते हैं और एक सिंपल बताना चाहूँगा कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। तो लॉजिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बाकी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ओनली वन लॉजिक। जितना आपका बढ़िया लॉजिक, उतना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जितना अच्छा आपका, उतना अच्छे से आप प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये पार्ट तो रह गया। अब इस पार्ट को छोड़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और एक नॉर्मल हमने अरे देखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। बट एक्चुअल अरे खत्म हो जाने के बाद हमें नेक्स्ट अरे के बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जो कि हमें आना ज़रूरी है। वो देख लेता है। तो अब यहाँ पर डू यू मीन राइट अ फुल जावा कोड आंसर द 10 अरेज क्वेश्चंस? नो, नथिंग, डजंट मैटर। इफ यू वांट देन आप ले सकते हो। बट मैं अरे का नेक्स्ट कंसेप्ट लेना चाहूंगा। नॉर्मली अब जो हमने देखा था वो 1D अरे था। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसको बोला जाता है 2D अरेज। सो 2D अरे, एक मिनट में जस्ट एक्सप्लेन एक्सप्लेन 2D अरे इन जावा। नहीं, एक्सप्लेन 2D अरे, एक्सप्लेन सिंपल। जास्त ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल 2D अरे। बस इतना ही टाइप करेंगे। तो यहाँ पर उसने दिया है कि व्हाट इज, ओके, ऑल राइट, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप एंड अंडरस्टैंड 2D arrays in Java in a simple way. What is 2D array? A two-dimensional array is a two-dimensional array भी बोला जाता है। Two-dimensional array is like a table or a matrix with rows and columns। यहाँ पर बताया गया है ऐसे मैट्रिक्स जो कि रोज एंड कॉलम से डिपेंड करते हैं, उन्हें हम 2D array बोलते हैं। यू कैन इमेजिन इट इज अरे ऑफ अ अरे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने बताया गया है 2 by 3, इट जस्ट अरे लुक्स लाइक दिस, मीन्स इन दिस वे। सो इसे हम 2 डायमेंशनल अरे भी बोलेंगे। अब ये डिपेंड करता है आप किस तरह से इसके एक्सेप्ट करते हो। हाँ। सो डिक्लेरेशन ऑफ 2D अरे यहाँ पर बताया गया है कि देयर आर टू मेन वेज। डिक्लेरेशन प्लस साइज, यानी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप साइज को डिक्लेयर करना है कि आपको कितने बाय कितने का लेना है। यानी टू रोज, एंड 3 कॉलम्स यहाँ पर दिया गया है कि आपको किस फॉर्म में लेना होता है। बाय डिफॉल्ट ऑल वैल्यूज आर 0। जितने भी वो ब्लॉक्स बना के रखेगा, उन ब्लॉक्स के अंदर की वैल्यू जो रहेगी वो 0 रहेगी। डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी कैन assign the value at the time of declaration। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, यानी वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हो। और एक्सेसिंग एन एलिमेंट वी यूज 2 indexes, फर्स्ट रो नंबर एंड सेकेंड वन इज अ कॉलम नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर उन्होंने दिया है इंडेक्सिंग किस तरह से लेना है। सो फर्स्ट विच इज अ रो एंड सेकेंड विच इज अ कॉलम नेम, एंड 0th रो में से विच कॉलम यू वांट टू प्रिंट, सो वो यहाँ पर दिया गया है। सो
ट्रैवर्सिंग टू डी अरे नेस्टेड लूप्स, यानी आप लूप्स के बेसिस पर उसको किस तरह से यहाँ पर प्रिंट करवाते हो, यहाँ पर उन्होंने बताया गया है। और सम ऑफ एलिमेंट्स एंड टू डी अरेज, यानी यहाँ पर एलिमेंट्स को सम किस तरह से क्या है, बस खत्म, इतना ही है टू डायमेंशनल अरे। बट एक्चुअल में टू डायमेंशनल अरे वर्क क्यों करना जरूरी है, तो आपका डेटा मल्टीपल वेज में आ सकता है। सो देयर विल बी लाइक दैट कि वन स्टूडेंट हैज मल्टीपल subject marks. One student has multiple subject marks, yes, obviously. uh, like in 12th standard or in 10th standard, you know about the science, maths, and English, Marathi, whatever, जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उन सब के मार्क्स दिया जाता है एक ही स्टूडेंट के। सो उस तरह से आप उसको कंसिडर कर सकते हो, और एक स्टूडेंट के डेटा मल्टीपल रहेंगे तो उस तरह से आपको वहां पर ट्रीट करना होता है। तो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ डेटा ही आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और आते हैं, चलो उसको एक्सप्लोर करते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि टू डी अरे एक्चुअल में किस तरह से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि नॉर्मल डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनाया जाए। चलो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट कोडिंग। सो यहाँ पर बोलूंगा, यहाँ पर कॉम डॉट अरेज बोला गया था, तो मैं बोलना चाहूंगा कॉम डॉट अरेज बनाए या फिर अलग से बनाए, अलग से बना लेते हैं। राइट क्लिक ऑन एसआरसी, न्यू क्लास, package name, it's a com dot 2d array, 2d arrays. And now let's begin in this way. uh, 2d, अगर मैं यहाँ पर 2d अरे लिखता हूँ तो इट्स गलत बात है। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, TW 2d अरे, इस तरह से लिखूंगा। बट एक्चुअल में यहाँ पर आप देखो पैकेज नेम इज इनवैलिड, टू डी अरे इज नॉट अ वैलिड जावा आइडेंटिफायर। सो आपने टू से स्टार्ट कर रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। सो यहाँ पर मैं टू डायमेंशनल अरे, टू डी अरे इस तरह से नाम दे देता हूँ। ठीक है, आप समझ लो, टू डी अरे। तो टू डायमेंशनल अरे फॉर्मेट, ए कैपिटल कर देता हूँ, टू डायमेंशनल अरे। हाँ, अगर आप टू से ही स्टार्ट करना चाहते हो तो अंडरस्कोर यूज करता हूँ, और टू डी, ओके, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअल में इस तरह से नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। तो आप क्या करो, नॉर्मली अरे लिखो और उसके बाद यहाँ पर टू डी कर देता हूँ। ओके, अब ये चलेगा और ये अच्छे भी लिखता लगेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लिख दिया हमने टू डी अरे, अरे टू डी, मेन, डन। अब यहाँ तक तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर टू डायमेंशनल अरेज को किस तरह से बनाया जाए, इंट मैट्रिक्स वटेवर, जो भी आप नाम देना चाहते हो, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, marks of 5 students, each student has 5 subject marks। इस तरह से अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा। तो आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा मार्क्स, मार्क्स, और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा डायरेक्टली डिक्लेरेशन करके फर्स्ट वाला स्टेप यूज करेंगे हम, यहाँ पर सेमीकोलन देके खत्म कर देना। ओके, अब यहाँ पर मैं मल्टीपल डेटास को लेना चाहूंगा, यानी फर्स्ट curly braces for first student, and then second curly braces for second student, then थर्ड curly braces for थर्ड स्टूडेंट। इस तरह से एंड सो ऑन आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअल में यहाँ पर लिखना चाहूंगा फर्स्ट स्टूडेंट हैज 98 मार्क्स फॉर वन सब्जेक्ट, 67 मार्क्स फॉर सेकंड सब्जेक्ट, 59 फॉर थर्ड सब्जेक्ट, बस तीन ही सब्जेक्ट लेना चाहूंगा। और यहाँ पर बोल देता हूँ 89 मार्क्स फॉर सेकंड स्टूडेंट के फर्स्ट सब्जेक्ट का,
78,98 और वट एवर जो भी है 99 दे देता हूँ। एंड देन यहाँ पर 96,76,88। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन चुका है हमारा 3 by 3 का मैट्रिक्स बन चुका है। अब इस मैट्रिक्स को आप किस तरह से कंसिडर कर सकते हो हम तो marks of 3 students, each student has 3 subject marks। हो गया। तो अब अगर मैं इसको प्रॉपर वे में यहाँ पर प्रिंट करना चाहूंगा, ये जस्ट आप चलो इसकी लेंथ कितनी है वो चेक कर लेते हैं। सिस आउट करूंगा और यहाँ पर मार्क्स डॉट लेंथ अगर मैं प्रिंट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आप लेंथ देखोगे तो आपको 3 मिलेगा। ओह 3 कैसे? 1 मिनट, यहाँ पर तो 3 आ रहा है। सो अगर मैं 3 लिख रहा हूँ तो इसमें से एक डेटा को निकाल दूँ तो 1 मिनट, अरे यार 3 by 3 है, इसकी वजह से कंफ्यूज हो रही है। तो अगर मैं 3 लिख देता हूँ और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, हाँ 3 आ रहा है। यानी आप कितने रोज को स्टोर करना चाहते हो ये मैटर करता है, ना कि आप कितने कॉलम्स को स्टोर करना चाहते हो वो मैटर नहीं करता है। तो आपके यहाँ पर 3 कॉलम्स का ही लेंथ यहाँ पर देगा। तो अगर मैंने एक कॉलम को हटा देता हूँ, एक कॉलम को अगर हटा देता हूँ और कंट्रोल एस टू सेव और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पर आपको 2 देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर इस तरह से कर रहे हो। ओके, तो अगर मैं इसको हटा भी दूँ और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ, तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 वैल्यूज मिल रही है। हाँ, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वैल्यूज किस तरह से यानी यहाँ पर मार्क्स ऑफ ये यानी मार्क्स डॉट लेंथ अगर करूंगा तो वो रोज को ही प्रेफर देगा। तो आपका जो यहाँ पर फर्स्ट होता है, ये कहाँ चला गया, हाँ ये फर्स्ट रोज, 2 रोज, तो इस पर ही ध्यान देता है, ना कि ये सेकंड पार्ट पर। तो रोज यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब इन रोज के बेसिस पर अब मुझे वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवानी है, तो मैं जस्ट इंडेक्सिंग किस तरह से किया जाता है, इंडेक्सिंग से आप वैल्यूज को किस तरह से यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। सो सिस आउट करूंगा और सिस आउट के अंदर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मार्क्स, मार्क्स ऑफ 0। आप नॉर्मली डायरेक्टली अगर मैं मार्क्स ऑफ 0 लिख दूंगा ना, तो इट जस्ट पॉइंट टू द एड्रेस। सो यहाँ पर वैल्यू आपको एड्रेस मिलेगी। सो एड्रेस हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 0th स्टूडेंट यानी ये इंडेक्स आएगा 0, ये इंडेक्स हो गया हमारा फर्स्ट, ये इंडेक्स हो गया सेकंड, यानी ये थर्ड स्टूडेंट का मार्क्स हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 0th ऑफ 0 सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स इंडेक्स 0 के अंदर का 0। सो 98 आना चाहिए। यस ऑब्वियसली 0 के अंदर का 0, 98। अब 0 के अंदर का फर्स्ट अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखेंगे, तो आप देखोगे फर्स्ट आ गया। राइट क्लिक करना है जावा एप्लीकेशन, तो यहाँ पर 67। अब ये देखो यहाँ पर 67 ही आया है और सेकेंड वन पार्ट अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर आएगा आपको 2। मैंने यहाँ पर लिख दिया। डन। देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज आ रही है। हाँ, अब मुझे सेकंड स्टूडेंट के भी मार्क्स लेने हैं, तो अगर मैं इसको फिर से यहाँ पर क्या करूँगा कि कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप बोलोगे 3 लिख देते सर, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूँगा, तो ये बोलेगा आपको अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो आप गलती से बाहर जा रहे हो, जो कि नहीं जाना चाहिए। आपको यहाँ पर जाना है, यानी आपको जो 0th स्टूडेंट के पास थे आप, यानी फर्स्ट स्टूडेंट के पास थे, 0th इंडेक्स के पास थे, वहां से जंप करके आपको फर्स्ट स्टूडेंट के पास जाना है। तो यहाँ पर बोलूंगा 1 और यहाँ पर बोलना चाहूंगा मैं 0। अब मैं यहाँ पर जैसे ही 0 बोलूंगा तो इससे पहले क्या कर लेता हूँ, सिस आउट कर लेता हूँ और सिस आउट के अंदर
सॉरी, यहाँ पर लिखना चाहूंगा, स्टार कर देता हूँ, सेकंड। ओके, और सेम में कॉपी करना चाहूंगा और यहाँ पर फर्स्ट के लिए। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर है और 98 आया है, 98 एग्जैक्टली यहाँ पर 98। तो सेम ही डेटा को मुझे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, 1 और यहाँ पर 2 कर देना है। तो मुझे सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स को भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब मैं सेम क्या करना चाहूंगा, ये वाला पार्ट कॉपी करके पेस्ट करना चाहूंगा थर्ड स्टूडेंट के लिए। सो यहाँ पर बोलूंगा थर्ड स्टूडेंट, और यहाँ पर आएगा सेकेंड इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स। सो राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो आप देख सकते हो वैल्यू एग्जैक्ट सेम जो कि यहाँ पर था, यहाँ पर हमने जो सेट किया था वही एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस पार्ट को बोला जाता है इंडेक्सिंग। ओके, अब इंडेक्सिंग तो हमने सीख गए, तो आप ट्राई करके एक बार चेक करो कि इंडेक्सिंग किस तरह से किया जाता है, हम वैल्यू किस तरह से ले रहे थे, तो रोज एंड कॉलम्स यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म हो रही थी आपको यहाँ पर पता चल गया है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 टाइम्स लूप चल रहा है, सेम डेटा है, मगर कैसे सर, कैसे समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट टाइम 0 1 2, फर्स्ट टाइम 0 1 2 हो गया, यानी 3 टाइम चला। सेकेंड टाइम भी 0 1 3 यानी 0 1 2 यानी 3 टाइम लूप चला, यानी थर्ड टाइम भी 3 टाइम। यानी हम यहाँ पर बार बार डेटा को रिपीट कर रहे हैं, और यहाँ पर 0 1 2 0 1 2 0 1 2 कंटिन्यूसली चल रहा है। अब 0 1 2 हो जाने के बाद जीरो जो था, यानी स्टार्टिंग में 0 1 2 हो जाने के बाद 1 हो गया, बट फिर से जीरो से स्टार्ट हुआ है। सो ये कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ती है, और इसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं लूप के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल वाला टास्क दिखाता हूँ कि किस तरह से किया जा सकता है। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा फॉर, मुझे लूप वाला भी दिखाना है कि लूप से हम किस तरह से कर सकते हैं। सो इंट, मान लेते हैं आई इक्वल टू 0, एंड अब यहाँ पर आई इज लेस देन। अब लेस देन कैसे करें, अब यहाँ पर लेस देन किस तरह से किया जाए? तो ठीक है, ये मैं लूप दिखाने से पहले आपको एक और एक पार्ट दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सिस आउट करता हूँ, यहाँ पर ये है ना, ये देखो मार्क्स ऑफ लेंथ यहाँ पर दिया गया था, राइट। सो मैं इस मार्क्स ऑफ लेंथ को मार्क्स ऑफ जीरोथ लेंथ कितना है वो वाला ले लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे जीरोथ लेंथ कितनी है, 3 सेट। अगर मैंने यहाँ पर निकाल दिया इसे और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, यहाँ पर कितना है, 2 आया। मुझे एरर एरर को जाने दो, मैंने यहाँ पर एक गलती से ये कर दिया तो इसकी वजह से ये एरर आ रहा है, बट वो बात अलग है। तो मैं यहाँ पर फिर से करना चाहूंगा, यानी मैं जीरोथ इंडेक्स को ले सकता हूँ, यानी पर्टिकुलर इंडेक्स को आप कंसिडर करके लूप उसको दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज एंड कॉलम्स होता है, तो इसके बेसिस पर आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यही कंसेप्ट को यूज करूंगा कहाँ पर, फॉर को कितने टाइम्स चलाना है। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा I is less than marks of 0 डॉट लेंथ तक चला ले, और उसके बाद I प्लस प्लस कर दे, एंड देन सिस आउट कर दे, और सिस आउट के अंदर मैं लिखना चाहूंगा मार्क्स ऑफ जीरो ऑफ I। मैंने जस्ट ये लिखा। अब ये पार्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब मुझे, ठीक है। और इस पार्ट को ऊपर ले लेता हूँ, यानी मुझे आउटपुट जो है वो यहीं पर नज़र आएगा और सामने दिखेगा। ये देखो यहाँ पर 98 67 और 59 होना चाहिए। सो राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो आप देख सकते हो 98 67 51 59 आया। तो सेम अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, तो फर्स्ट इंडेक्स यानी ये सेकंड सब्जेक्ट का यहाँ पर सेकंड स्टूडेंट का दिखाएगा। तो राइट क्लिक रन है जावा एप्लीकेशन,
तो आप देख सकते हो यहाँ पर 89, 78, 99, यानी ये ही पार्ट हमारा प्रिंट हुआ है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा सेकंड, तो आप यहाँ पर देख सकते हो और राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सेम यहाँ पर ये इंक्रीज हो रही है 0 से लेकर 1 2, तो यहाँ पर तो प्रॉपर वे में चल रहा है 1 2 तक। तो यहाँ पर इसी पार्ट को बोल लूंगा फॉर int j इक्वल्स टू 0 मान लेता हूं, और यहाँ पर बोलूंगा कि j जो है वो लेस देन मार्क्स। अब मैं 0 नहीं ले सकता, अब मैं 0 नहीं लूंगा, तो अब मैं क्या करूँ, मार्क्स डॉट लेंथ कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स डॉट लेंथ, और उसके बाद j प्लस प्लस करेंगे, करली ब्रेसेस स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पर इस करली ब्रेसेस को यहाँ पर एंड कर देता हूँ, और इसको इसको क्या कर लेते हैं, एक फॉर्मेट में ले लेते हैं। अच्छा, तो अब ये जस्ट फॉर्मेट में इस तरह से आ गया। मैं उसको फिर से हमारा प्रीवियस फॉर्मेट में रखता हूँ। ठीक है, अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर फॉर्मेट में आने के बाद अब इसको मैं प्रिंट करूंगा, तो अब ये किस तरह से चलेगा, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा बस जे, बस जे कर दिया, और राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो आप देख सकते हो सारा कुछ डेटा प्रिंट हो रहा है, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कब है। तो मैं यहाँ पर सिस आउट करना चाहूंगा, सिस आउट, और सिस आउट के अंदर लिखता हूँ जे +1 प्लस यहाँ पर कोलन देकर फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट मार्क, फर्स्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट मार्क्स। ओके, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट मार्क्स, और थर्ड स्टूडेंट मार्क्स यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये है हमारा डेटा कि किस तरह से हमने यहाँ पर प्रिंट किया। आप एक्चुअल में किस तरह से चाहे उस तरह से यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मैं \n दे देता हूँ, और यहाँ पर स्टार्टिंग में भी कुछ प्रिंट करना चाहूँगा जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, और राइट क्लिक करके ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, हाँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हो फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स 98, 67, यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है वही है, क्या आप चेक कर सकते हो, और थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो एग्जैक्ट सेम है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किया है मैंने, प्रॉपर वे में दिखाया है। आपको लूप किस तरह से लगाना है वो भी यहाँ पर हो चुका है। तो मेक श्योर प्रैक्टिस कर रहे हो और आगे बढ़ते रहो। और ये था सिंपल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों एट अ टाइम किस तरह से किया जाता है, और वैल्यूज को किस तरह से हम यहाँ पर इंडेक्सिंग कर सकते हैं वो वाला पार्ट भी ले लिया, और लूप लगाकर उसे किस तरह से प्रिंट भी किया जाएगा वो यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर तो उसने डायरेक्टली आई लिया है, ज़रूरत नहीं है, इट्स डिपेंड्स कि यहाँ पर मैंने मार्क्स ऑफ आई, यानी ये क्या होता है, तो आपके जावा के अंदर आपके रोज, जावा हो सकता है यानी किसी भी आरएस के अंदर आपका जो फर्स्ट रो के अंदर के एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं, लेंथ उसका अलग हो सकता है, और सेकेंड रोज के अंदर के एलिमेंट्स का लेंथ अलग हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा, उसके बेसिस पर आप इसको प्रिंट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर उन्होंने इस तरह से दिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको आपको एज अ कंसिडर करके बताऊंगा कि किस तरह से किया जाए। सॉरी, यहाँ पर आई नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए हमारा जे। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन, तो अब यहाँ पर प्रॉपर वे में हो गया। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आप जे भी रख सकते हो या फिर 0 फिलहाल के लिए रखो, जब कुछ ऐसे क्वेश्चन की बारी आएगी उस टाइम पर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से सॉल्व कर देना होता है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, सी यू, टाटा, बाय बाय गाइस। तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना।